समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान। असर ग्रह सब पर करें, पशु परिंदा इंसान। हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्नू पंडित जलंधर से आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी दर्शकों का, सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, सभी लाल किताब को चाहने वालों का, लाल किताब को पढ़ने वालों का, लाल किताब को सीखने वालों का और लाल किताब के उपायों पर विश्वास रखने वालों का स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला है पंडित जी रूपचंद जी जोशी, उनको कोटि कोटि नमन है। उन्होंने लाल किताब की स्टार्ट इस बात से की है, इस दो पंक्तियों से की है। समय करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। असर ग्रह सब पर करें, पशु परिंदा इंसान। कि जो समय है ना, वही सब कुछ करता है। नर क्या करता है? नर कुछ भी नहीं कर सकता। और जो भी पशु परिंदा इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, वो ग्रहों के हिसाब से बंधा हुआ है, वो कर्मों के हिसाब से बंधा हुआ है। कर्म तो किसी ने नहीं देखे, लेकिन वो ग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं कि कौन से अच्छे कर्म और कौन से बुरे कर्म हम साथ लेकर आए हैं। जो अच्छे ग्रह हैं, जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, वो हमारे अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं कि पिछले कुछ जन्मों में या पिछले अनंत जन्मों में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। वो शुभ ग्रह बन के आ गए। ऐसे जो शुभ ग्रह हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतर में हमने बुरे कर्म किए होते हैं, वो हमारे जो हॉरोस्कोप में हैं, जो टेवे में हैं, वे बुरे ग्रह बनकर आ जाते हैं। तो इसलिए पंडित जी ने कहा है कि समा करे नर क्या करे। कि कहते तो हैं कि मैंने मेहनत की, मैं आईएएस आईपीएस बना, मैं टॉप का एस्ट्रोलॉजर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना, मैं ये बना, मैं वो बना, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बना, एंटरप्रेन्योर बना, ये बना, फिल्म एक्टर बना। लेकिन समा बड़ा बलवान। उस जातक को, उस व्यक्ति को ये पता नहीं हो रहा होता कि उसको ये बनाया गया है भगवान ने, ये भगवान की ब्लेसिंग है। और जो कुछ नहीं भी बना ना, वो मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना, तो वो भी भगवान की मर्जी ही है। भगवान की मर्जी, हमारे कर्म हमारी कुंडली में, हमारे टेवे में रिफ्लेक्ट होते हैं ग्रहों के रूप में। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन लाल किताब एपिसोड फर्स्ट, सीजन 1। आजकल एक छोटी सी चर्चा करेंगे हम, 2 या 3 मिनट की, जिसमें कुछ ब्रीफिंग होगी, ताकि जो भी सुनते हैं, कोई भी, मैं चाहता हूं कि जो इंसान इस लाल किताब को चाहता है, प्रेम करता है, चाहे वो सीखने के क्यूरियोसिटी से, चाहे वो उपाय करवाने की क्यूरियोसिटी से, वो बेवकूफ़ ना बने। आजकल रील्स, पॉडकास्ट, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, किसी पंडित जी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उनको भी मेरा यही निवेदन है और सुनने वालों को यही निवेदन है कि कृपया ना आप उनको बेवकूफ़ बनाएं और कृपया वो ना खुद बेवकूफ़ बने। छोटे छोटे रील्स आ रही हैं, राहु कलयुग का राजा छप्पड़ फाड़ के देता है। कोई बोल रहा है कि बृहस्पति है जो पैसा देता है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। कोई कह रहा है कि केतु है, कोई कह रहा है कि शनि है। हर एक बंदे को जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा है, जो किसी का मन कर रहा है वो बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जो कुंडली होती है, उसके 9 प्लेयर्स हैं, जिसे हम 9 ग्रह बोल देते हैं। हर एक ग्रह के अपने पास एक अद्भुत शक्ति होती है। किसी को चंद्रमा अमीर कर रहा है तो किसी को बृहस्पति गरीब भी कर सकता है। किसी को राहु छप्पर फाड़ के दे रहा है तो किसी को केतु गरीब भी कर सकता है। किसी को मंगल ऊंचाइयों तक, ऑफिसर रैंक तक पहुंचा रहा है, तो किसी को शुक्र गृहस्थी सुख में बहुत बड़ी बाधा भी डाल सकता है। तो कोई भी ग्रह कुछ भी कर सकता है। इसलिए 9 के 9 ग्रह हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे दुनिया का कोई भी युग हो, लेकिन जो ग्रह हैं वो 9 के 9 हैं, और वो 9 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हमारी बॉडी को, हमारी ऑरा को, हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, इस धरती को इफ़ेक्ट करते हैं। और इस धरती पर ही हम जी रहे हैं। हमने जन्म लिया है, हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस धरती पे जो भी ग्रह इम्पैक्ट डालेगा 9 ग्रहों के रूप में, वो सभी के सभी ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, और उन सभी 9 ग्रहों को मेरा नमन है। तो आज की दोस्तों बात करते हैं मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जलंधर में, और कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये तो बातें बहुत हो गई कि राहु का ये उपाय कर लो, टॉयलेट साफ़ कर दो,
हैं, केतु के लिए आप झाड़ू किसी गरीब को दे दो, या केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दो, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपकी जो ट्रस्ट है ना लाल किताब के ऊपर, उसको बढ़ाएगी। मेरे ऊपर बढ़े ना बढ़े बात की बात है, लाल किताब के ऊपर ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाल किताब एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, एक ऐसा ज़बरदस्त ग्रंथ है, जो ना जन कल्याण के लिए पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखा था। तो मैं चाहता हूँ कि वो घर घर पहुँचे और दुनिया का हर एक व्यक्ति, वेदर इट इज़ इंडिया और अब्रॉड, उससे बेनिफिट ले, क्योंकि लोक कल्याण के लिए जो चीज़ लिखी गई है वो लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। ठीक। तो इसलिए लाल किताब का सच्चा सुच्चा ज्ञान और एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक जरूर पहुंचे, आपका विश्वास लाल किताब में बढ़े, आप लाल किताब के उपाय करें और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। सिंपल सा एक्सपीरियंस अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करता। कि लाल किताब के एक्सपीरियंस, जैसे मुझे प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी देर हो गई अब रेड बुक की, तो उसमें से कुछ एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ऐसे ही हम सीजन्स बनाते रहेंगे रेड बुक के, और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और कुछ कुछ नॉलेज भी आपको देता रहूँगा। आज से 3-4 साल पुरानी बात है, एक लेडीज़ मेरे पास आती है, बड़ी दुबली पतली कंडीशन में, उसकी आंखें अंदर थोड़ी सी धस चुकी हैं, जो आइज़ हैं उसकी काले घेरे उसकी आइज़ पे आए हुए हैं, और वो डरी हुई परेशान मेरे पास अंदर मेरे कैबिन में आई। उसने बैठा, उसने अपना होरोस्कोप मेरे सामने रखा। तो चलो, जो रेड बुक की हम जिसे बैटिंग भी कहते हैं वो हमने की, जनरल बातें की। तो मैंने कहा कि भी आपकी सेहत ना बहुत अच्छी नहीं है, आपको क्या ट्रबल है। उसकी दो छोटी छोटी कन्याएं भी थीं, उसकी लड़कियां थी छोटी छोटी, एक होगी 10-12 साल की और एक 4-5 साल की, वो भी उसके साथ में बैठी थी। तो वो ना फूट फूट कर रोने लग पड़ी। उसने कहा कि पंडित जी, अब आपसे झूठ क्या बोलना, जो सच है वो मैं आपको बताती हूँ, कि मैं पिछले 2-2.5 साल से अपनी सेहत को लेकर बड़ी परेशान हूँ। बहुत बाबा, जो बाबे होते हैं, चेले होते हैं, चलो जो अच्छे वाले हैं उनको नमन है, तो बहुत लोगों के पास मैं गई। कोई बोल रहा है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, डॉक्टरों की पहले तो उसको मेडिसन मेडिकल उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो बाबाओं और चेलाओं के पास गई, वहाँ से धागे तबीज़ बबूतियाँ जैसे जैसे लेती गई, ऐसे ऐसे उसके हालात और से बदतर होते गए। अब जब मेरे पास आई, वो 2-2.5 साल मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज जो भी उपाय शपाय या बाबे चेले सब कुछ, 2-2.5 साल में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे पास आई। तो उसके टीवी में एक प्लानट ऐसा था जो कि बड़ी कॉमन, देखो रेड बुक की जो चीज़ें ना बड़ी कॉमन कॉमन सी हैं, हमने ना पिक एंड पॉइंट करनी होती हैं वो चीज़ें। तो मैंने उसको सिंपल बोला कि फ़लाना फ़लानी डेट से आप परेशान हो। बोलती हाँ भी फ़लानी फ़लानी डेट से मैं परेशान हूँ। ठीक है। तो मैंने उसको एक सिंपल सी रेमेडी बताई कि ये रेमेडी आप कर लोगे। वो बोली कि ये रेमेडी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि हमारे घर में कभी वो चीज़ आई नहीं। सिंपल सा मैंने उसको बोला कि आप 1 चम्मच अल्कोहल, विस्की, शराब, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, ब्रांडी, पानी में घोल के पी लोगे 43 डेज़ के लिए, ओनली 1 स्पून 5 ml, इससे ज़्यादा नहीं, 4-5 ml। तो बोलती है भी ये चीज़ शायद मुश्किल हो। मैंने कहा देखो मैडम, आप एक तरफ से तो 2-2.5 साल में आपका जो हाल हो गया है वो नज़र भी आ रहा है, और उसने खुद मुझे बताया कि उसका वज़न 22-23 किलो गिर चुका था। जब मेरे पास वो आई, वो 42 kg की होगी, वो 65 से 42 kg आ गई। तो मैंने उसको बोला कि आप ये जो मैं रेमेडी सुझा रहा हूँ कि 1 चम्मच आपने डेली अल्कोहल का लेना है फॉर 43 डेज़, तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। नहीं तो आप तो वैसे भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा आपको, और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, क्यूरियोसिटी देखिए आप कि उसको बीमारी क्या थी। पहले तो मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। उसको मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, जो लेडीज़ की गायनी समस्या होती है, पीरियड्स जिसे हम बोल देते हैं, मेंसेस बोल देते हैं, वो उसके रुक नहीं रहे थे। काफ़ी उसने मेडिसिन्स भी खाई, काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसके जो मेंसेस हैं ना रुक नहीं रहे थे। लेडी को 5 दिन मेंसेस आ जाएं, 5 दिन के लिए, तो एक लेडी बहुत परेशान हो जाती है।
वो 5-6 दिन बड़े परेशान रहती है। तो उसको तो 2.5 साल से ही रुक नहीं रहे थे, स्लो डाउन हो रहे थे। जैसे कभी थोड़ा ब्लीडिंग फास्ट है और कभी ब्लीडिंग बहुत स्लो है, ऐसा ज़रूर चल रहा था उसका। कभी स्लो हो रहे थे लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रहे थे। इसलिए उसका 22-23 किलो वजन उड़ गया। बेस्ट डाइट, बेस्ट सप्लीमेंटेशन भी ले रही थी, पर वो क्या करे, अगर ब्लड ही नहीं रुकेगा तो फिर बंदा तो फिर मौत की तरफ ही जा रहा है ना। तो ये उसकी समस्या थी। अब कोई उसको बोल रहा था तेरे को जिन चिंबड़ गया, कोई उसको बोल रहा था तेरे को भूत चिंबड़ गया, कोई उसको कुछ बोल रहा था, कोई उसको कुछ बोल रहा था। हम्म। तो मेडिकल साइंस वाले भी अपनी टर्मिनोलॉजी में जो जो मेडिकल की टर्म्स होती हैं, जो आपकी और मेरी समझ से बाहर होती हैं, वो चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेडिसन असर नहीं कर रही, जो उपाय असर नहीं कर रहे, जो झाड़ फूक असर नहीं कर रही, और वो मरने के कगार की तरफ जा रही थी लेडी। जैसे तैसे करके उसको मैंने मनाया, वो मेरी बात मान गई। चौथे दिन उस लेडी का मुझे फ़ोन आता है कि पंडित जी आपने कमाल कर दी, पंडित जी आपने कमाल कर दी। मैंने कहा क्या हुआ जी? बहन जी आप तो बड़े परेशान थे, मैंने तो 43 डेज़ का टाइम भी आपसे लिया था, आप चौथे दिन मुझे बोल रहे हो कि आपने कमाल कर दी। वो कहती मैं अगली बार 3-4 दिन के में आपके पास आती हूँ, भगवान सब कुछ ठीक रखे, अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। मैंने कहा मैडम अभी 4 ही दिन हुए हैं, आपने 7-8 नहीं, आपने 10-15 दिन बाद मेरे पास आना है। कम से कम हम कुछ देख तो लें कि क्या कमाल कर दी हमने। चलो 10-15 दिन बीते, वो लेडी मेरे पास आई अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और मेरे कैबिन में आकर ना जोर जोर के रोने लगी। और उसके हस्बैंड की आंखें भी नम थीं। तो मैंने तो उनके आगे हाथ ही जोड़ लिए कि आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए कि चमत्कार जो भी हुआ है ये ईश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया। ये लाल किताब ने किया है, ये पंडित रूपचंद जोशी जी ने किया है। हम तो इस किताब को सिंपल से पढ़ने वाले एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, हमने मेहनत की है, हम इस चीज़ों को पिक करते हैं, लेकिन कमाल तो पंडित जी का है, पंडित रूपलाल जी का है। तो मैंने उनको बताया बताइए भी क्या हाल चाल आपका। वो कहती मैंने जैसे ही पहले दिन खोल ली, सुबह मेरे पीरियड्स बंद थे। और मैं खुद भी सन रह गया कि जिस चीज़ के लिए 43 डेज़ पंडित जी किताब में से मांग रहे हैं, वो पहले दिन असर कर रही है, वो फर्स्ट डे ही असर कर रही है। मैंने फर्स्ट डे का दावा नहीं किया था, मैंने 43 डेज़ का टाइम मांगा था। पर वो कहती जैसे मैंने शाम को पी है, उसके बाद हम सो गए रोटी रोटी खा के, सुबह उठी तो मेरे पीरियड्स बंद थे। अब जब मेरे पास वो आती है, 15 डेज़ 16 डेज़ उसको हो गए वो लेते हुए अल्कोहल, और 15-16 डेज से उसके पीरियड बंद थे। और बहुत ही खुशखबरी वाली बात मुझे लगी तब, जब मुझे लगा कि उसका 3-3.5 किलो जो उसका वेट है, बॉडी वेट, वो भी 15 दिनों में एनहांस हो गया। क्योंकि अब जो खाया पिया शरीर को लगा, एक खुशी से भी बंदा खिल जाता है उसका जो अंदर का ओरा और बाहर की ओरा, जो अंदर की बॉडी वेट, अंदर का ब्लड, सारा कुछ ठीक होना, रिपेयर होना शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे ही मेरे पास एक नहीं, हज़ारों 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 इंसिडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स आई हैव, कि लाल किताब ने जिस जहाँ पे चमत्कार किया है। और वैसे भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि लाल किताब एक चमत्कारी किताब है। कई मेरे पंडित जी भाई हैं, लाल किताब की नॉलेज उनको अच्छी है, नो डाउट कि वो जानते हैं, लेकिन वो इसको ना साइंस से रिलेट करता रहते हैं। मैं साइंस को रेड बुक से ऊपर नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि ये उपाय साइंटिफिक है, ये उपाय नॉन साइंटिफिक है। हर बार मतलब ज़रूरत ही क्या है भाई, उसने अल्कोहल एक स्पून ली, उसका जो प्रॉब्लम सी वो ख़त्म हो गई, बीमारी उसकी जड़ से ठीक हो गई। तो मुझे इसको साइंटिफिकली प्रूवन करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है मुझे साइंटिफिकली प्रूवन करने की इस चीज़ को। आप पानी पीते हो, प्यास बुझती है, बात ख़त्म। हम इतना डिटेल में क्यों जाएं कि कौन से अंदर से ऑर्गन्स हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, कौन से सेल में पानी जाता है, पानी का क्या काम है। पानी पियो, प्यास बुझाओ, मौजें करो ज़िंदगी में। तो लाल किताब इसी चीज़ को समर्पण है कि जन कल्याण हो सके और जो हम इंसानों का जीवन है वो अच्छा हो सके। तो ऐसे ही इंसिडेंट्स बहुत से हैं, अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट और बहुत बड़ा जो अभी हम बातें कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैं इसलिए लेके आया हूँ
कि आप लोगों का विश्वास लाल किताब में ज़रूर बने और आप उस एस्ट्रोलॉजर को चुनें जो आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल होना चाहिए और सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, माननीय हैं, अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी या अदर ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उनमें ना प्रेडिक्टिव पार्ट ज़्यादा होता है। रेड किताब में है, जो लाल किताब है ना, इसमें प्रिडिक्शंस के साथ साथ रेमेडीज़ भी दी जाती हैं। हम वर्च वाले में कई चीज़ें बता देते हैं। जैसे एक और छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई आया, लेडी आई थी अपने हस्बैंड को लेकर। ये ना बहुत रिसेंट बात है, ये 3 महीने पहले की बात है। वो अपने हस्बैंड को लेके आई कि उसके हस्बैंड के पहले भी 3 4 5 रिफ्यूज़ल्स आ चुके थे। उन्होंने विजिटर वीज़े अप्लाई किए थे कनाडा के लिए और अमेरिका के लिए, पिछले 4 5 साल से लगे हुए थे भकाई करने के लिए, लेकिन उस रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल उनको आ रहे थे। तो उनके डेवे में योग भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। चलो, पर फिर भी लाल किताब ये नहीं कहती कि आपके डेवे में कितने स्ट्रॉन्ग योग हैं, नहीं हैं, तो भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं, डेफिनेट कोशिश करते हैं, और 10 में से 8 बार उन कोशिशों में कामयाब भी हो जाते हैं। तो रेड बुक की ये खूबसूरती है। वो मेरे पास आई, बोलती कि मेरे हस्बैंड का हम एजेंट के पास जाना था, आपका किसी ने बताया था। तो मैं आपके पास सेवा दिखाने बड़ी एक आस से आई हूँ कि आप ना इनको जैसे मर्जी करके 6 7 रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, अब इनका वीज़ा लग जाए। अब हमने न्यूजीलैंड के लिए लगाया है वर्क परमिट पर, हमारा वर्क परमिट लग जाए। जैसे मर्जी करके आप लगा दो, कोई भी उपाय करा दो, जितने मर्जी पैसे ले लो, पर हमारा ये काम आप कर दो। जैसे टेवा खुलता है, मैंने टेवे में सिंपल सा देखा, जो कि हम नॉर्मल टेवे में सब कुछ तो वैसे देखते ही हैं, और वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड बुक एस्ट्रोलॉजी का। उसमें उसका राहु बुध ये काफ़ी डैमेज थे, बुरी तरह से काफ़ी डैमेज थे, और बृहस्पति भी कुछ बैड कंडीशन में था, जिसकी वजह से बदनामी भी मिलती है। मैंने कहा बाहर जाने की बातें मत करो, मुझे तो अंदर जाने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर अंदर नहीं गया, जेल के अंदर नहीं गया, तो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। दोनों में से एक जगह के आसार हैं। आप कह रहे हो कि हमने न्यूजीलैंड जाना है, हमारा वीज़ा लगा दो। मैं उपाय वो करवाना चाहता हूँ ताकि ये जेल और हॉस्पिटल से बचे। अब आप बताओ कि मुझे क्या करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल और इन चीज़ों की बातें छोड़ो, आप हमें रेमेडीज़ लिख के दो ताकि हम बाहर फ्लाई कर सकें। चलो, अब कस्टमर ही जिद पे अड़ जाए कि जेल यात्रा वाला, वैसे तो कहते हैं हम बड़े शरीफ आदमी हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते, तो जेल यात्रा वाली तो बात अब भूल जाओ, हम शरीफ लोग हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। और मेरे हस्बैंड किसी इन्वॉल्व भी नहीं किसी चीज़ों में। तो दूसरे नंबर पे उसने बोला कि दवा खाना वो देखी जाएगी, अगर बीमार होंगे तो तब के तब देखी जाएगी, हम दाखिल करवा देंगे, पर आप बाहर का हमारा काम बनवाओ। हम आज ही एजेंट के पास आए हैं, सीधा आपके पास आए, उसके बाद आप हमारे उपाय शुरू करवाओ। मैंने फिर उनको समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर ये 2 3 चीज़ें हैं, आपने इस डेट को शुरू कर देनी है, ये रेमेडीज़ आपने करनी है, बाकी जो मैंने बताया है उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना फिर भी आपको चाहिए। चलो, पर्ची ली उन्होंने, मेरा थैंक्स किया, मैंने उनका थैंक्स किया, वो चले गए। तीसरे दिन वो लेडी अपनी सास को लेकर मेरे पास आ गई। लेडी की आंखों में भी मोटे मोटे आंसू, और उसकी सास जैसे जो जो उसका हस्बैंड था, उसके मदर के भी आंखों में मोटे मोटे आंसू। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, आप अभी 3 दिन पहले तो मेरे पास आए थे और सामान भी आप ले गए हैं, तो आप शुरू करें उपाय जो आपको बताए थे। कहती नहीं भैया, पंडित जी बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या हो गया, अभी अभी तो 3 दिन पुरानी बात है, परेशान क्यों आप। वो कहती ऐसा ऐसा है, रात को घर गए, सो गए, सुबह उठे, मैं मेरा बच्चा, उस दिन संडे था, जैसे सैटरडे मेरे पास आए, संडे था तो बच्चे को वो ले गए नाई के पास कटिंग कराने के लिए। उसका हस्बैंड अपने बेटे को ले गया नाई के पास कटिंग करवाने के लिए। ठीक है, कटर बार्बर के पास बैठे, और उस बार्बर ने क्या किया, कटिंग की। उसके बाद जब हम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं सेफ्टी से, ब्लेड से, तो उसने ना किसी और का ब्लेड उसके बेटे को लगा दिया। तो उसका हस्बैंड भड़क गया, और बात भड़कने वाली थी भी, कि ऐसे किसी का ब्लेड आप किसी को कैसे लगा सकते हो, ये छोटी सी मिस्टेक देखो, मतलब कहाँ की बात कहाँ तक। उसने उसके मालिक के ना 2 3 चपेड़ें लगा दी, जो कि जायज़ भी मुझे उस समय लगी, क्योंकि देखो एक ब्लेड आप बच्चे को लगा रहे हो किसी ABCD का यूज़ किया हुआ, तो ये तो आपको पता ही है आजकल क्या क्या बीमारी हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल मैन,
कौन जिम्मेवार है फिर इस बात का? तो वहाँ उसका सैलून में लड़ाई हो गई। जो बार्बर था, उसका जो भाई था वो पुलिस में था। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी ने हल्ला कर दिया, वहाँ पे तोड़पन हो गई, थोड़ा क्लेश पड़ गया, तो उसको इमीडिएटली थाने जाना पड़ा। अब बार्बर ने अपनी गलती तो मानी नहीं। उन्हें कहा हमने ब्लेड चेंज किया था। वो बोलते कैमरे रिकॉर्ड थे, बताओ। अब जिसका भाई ही ऐसा सिस्टम में है तो वो फिर मैनिपुलेशन तो थोड़ी बहुत कर ही लेता ना। ऐसे मैनिपुलेशन तो थोड़ी फिर हो ही जाती हैं। तो पहुंच गया जेल, और उसने कहा कि आप इन्होंने स्टाफ मेंबर को मारा है, इसके खिलाफ हम एफआईआर करते हैं। शीशे तोड़े हैं, स्टाफ मेंबर्स को मारा है, ये किया है, वहाँ वे ये फलाना किया है, ढिमकाना किया है। तो उस चक्कर में उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई। अब कहते हैं वो बचाओ हमें। ये तो चक्कर बहुत लंबा चौड़ा पड़ गया। तो फिर मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई, चलो उनका बाद में सेटलमेंट विद द पुलिस विद दैट बार्बर हो गई। गलती इसमें उसके हस्बैंड की 0% थी, पर फिर भी वो चक्कर में पड़ गया। और मैंने बोला कि ये तो अभी शुरुआत थी इस ईयर की, अभी तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स कई होने की संभावना है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द वर्षल। इसलिए आप अपनी, फिर उन्होंने कहा बाहर का हम बाद में देखेंगे, पहले आप हमें रेमेडीज़ करवाओ कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी जेल खाना या कोई भी दवा खाना या पागल खाना, डिप्रेशन, इन चीज़ों से हम बच पाएँ। तो ऐसे ही दोस्तों, लाल किताब के बड़े एक प्यारे प्यारे अनुभव हैं जो मैं एपिसोड्स में लाल किताब के डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। इसमें देखिए होता क्या है, फिर भी आप कहोगे कि कितनी बातें बताई हैं, कुछ हमें ज्ञान भी मिले। जो लाल किताब सीखने की क्यूरियोसिटी है जिनको, उनको कुछ ज्ञान भी मिलना चाहिए। इसमें सिंपल सा था कि बृहस्पति 6, 7, 10 में आ जाए, राहु 1, 5, 7, 8, 11, 12 में आ जाए, और बुध 3, 8, 9, 12 में आ जाए। ये उन दर्शकों के लिए है जो पंडित हैं, जो लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहे हैं या लाल किताब सीख रहे हैं या सीखने के इच्छुक हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। नॉर्मली बोला जाता है कि राहु और बुध, पर नहीं, इसमें बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट भी जरूर चाहिए। उस वर्ष बृहस्पति अगर खराब नहीं आएगा तो फिर ये घटना इतनी लंबी चौड़ी नहीं हो पाएगी। घटना तभी लंबी चौड़ी होगी जब अगर बृहस्पति भी खराब होगा। ये तो बृहस्पति बचा लेगा। ठीक, तो बृहस्पति इन भावों में आ जाए, राहु इन भावों में आ जाए और बुध इन भावों में आ जाए, तो क्या होता है फिर? थाना, कचहरी, हॉस्पिटल, पागलखाना, जेल खाना, वीराना, ये सब चीज़ें किसी न किसी लेवल पर जैसे जैसे कुंडली में स्टार्स हैं फिर हैपन होती रहती हैं। तो उनकी रेमेडीज़ हैं, वो फिर हम प्रोफेशनली बताते हैं कि बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, कुछ रेमेडीज़ हैं फिर वो करवाई जाती हैं। उसमें कुछ दबाने वाली रेमेडीज़ हैं, कुछ जल प्रवाह वाली भी रेमेडीज़ हैं, और कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं कि जो घर में बैठ के ही हो जानी है। बंदा घर में बैठा है फिर भी उसकी रेमेडी हो रही है। तो ये बड़ी हेल्पफुल रेमेडीज़ होती हैं। कहते हैं ना, सूली दा कंडा बन जाता है। जो पंजाबी में गल करिए तो वाकई सूली दा कंडा बन जाता है कि जिथे 100% समस्या आनी होवे, ओनली 5% में निपट जाती है। कहाँ आपकी बाजू टूटनी है, कहाँ एक हल्की सी खरोंच आई तो आपका काम हो गया। इसमें बहुत सी रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़, जिससे काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में यहीं ख़त्म करता हूँ, और इस शुभ कामना से अभी समाप्त करता हूँ कि आपको मेरे अनुभवों से फ़ायदा मिला होगा और आगे भी मिलता रहेगा, और लाल किताब को हम नई ऊंचाइयों तक सारे मिलकर लेके चलें, और घर घर लाल किताब के बेनिफिट्स पहुँचाएँ। लाल किताब की जो मैं तो ये कहूँगा कि मोती भी बहुत छोटा वर्ड है, ये मोती से भी बड़ा है। हीरा जवाहरात लाल किताब में जो बिखरे हुए हैं, उनको हम समेटें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। जय श्री राम, जय माता दी, जय पंडित रूपलाल जी, जय श्री राम, जय माता दी।